ये सब कोर्ट का कार्य है। हम आम आदमी पार्टी की तरह मूर्खता की बात नहीं कर सकते कि कोर्ट को भाजपा चला रही है। कोर्ट ने कुछ लोगों को बेल भी दिया, संजय सिंह को बेल दिया पीछे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कोर्ट का निर्णय है, कोई बात नहीं, मगर वो बेल को समझते हैं कि हम आरोप से ही बरी हो गए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का, ऐसे मूर्खों के गैंग को हम क्या कहें? मनोज तिवारी को आप यहां पर सुन रहे थे, वो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन हम बात करते हैं केजरीवाल की बेल ऑर्डर कॉपी की। राउज एवेन्यू कोर्ट की जो बेल ऑर्डर कॉपी है वो सामने आ गई है। केजरीवाल के निर्देश पर नायर यानी कि विजय नायर के काम करने के कोई सबूत ऐसे नहीं है। अब तक 60 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है वो साबित नहीं कर पाई है ईडी। ये इस बेल ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है। पैसे का खर्च चुनाव में हुआ, ये भी तमाम बातें, दरअसल इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए थे, लेकिन ईडी इन आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जतिन, जो नजर बनाए हुए हैं। और जतिन, सिर्फ आप ही नजर नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि केजरीवाल की भी नजर बनी रही थी कि शायद कोई ऐसी खुशखबरी उनके लिए आ सकती है, लेकिन फिलहाल तो उनको अभी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो विकेशनल बेंच थी, आप इस पे भी गौर कीजिएगा, विकेशनल बेंच थी, उन्होंने जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल को, तो तमाम ढोल नगाड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बजने लगे। सुबह होते ही आम आदमी पार्टी के नेता एक बात बोल रहे हैं कि जब तक ऑर्डर नहीं आया तो ईडी किस तरीके से हाईकोर्ट चली गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं से यह भी पूछना चाहिए कि जब ऑर्डर ही नहीं आया था तो आप बेल बॉन्ड भरने के लिए अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम राउज एवेन्यू कोर्ट कैसे पहुंच गई? तो ये काउंटर सवाल है। लेकिन अब ईडी क्या कह रही है? ईडी ये कह रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला, और जब आप राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर जज ये बात लिख रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देख पाए। ईडी ने इसी बात को हाईकोर्ट में दोहराया। ईडी ने हाईकोर्ट में बोला कि जब जज ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे तो वो किस बेसिस पर अरविंद केजरीवाल को जमानत जो है वो दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ईडी ने इस पूरे केस को लेते हुए कही कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ये बोल रहा है कि सबूत नहीं है, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं है। ईडी ने साफ तौर पर हाईकोर्ट ने बोला कि उनके पास एंट्री है, रजिस्टर की एंट्री है, स्टेटमेंट जिन लोगों के रिकॉर्ड किए गए वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए, जिसको 164 के स्टेटमेंट बोले जाते हैं, उसको भी आप एक सबूत के तौर पर देखते हैं। तो ये तमाम सबूत अब हाईकोर्ट के सामने है। हाईकोर्ट लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। सुजाता भी है, अनामिका संकाली और अखिलेश जी भी बने हुए हैं। लेकिन जरा बता देते हैं हम कि शराब घोटाले में कब कब क्या कुछ हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवंबर 2021 से, जब दिल्ली में नई शराब नीति जो है वो लेकर आई जाती है, वो लागू की जाती है। जुलाई 2022 की अगर बात करें, यानी कि ठीक उससे 1 साल बाद की अगर बात करें, तो नई शराब नीति में जो घोटाले के आरोप हैं वो लगने लगते हैं। फिर उसी जुलाई 2022 में ही दिल्ली में लागू जो की गई थी नई शराब की नीति, उसे रद्द कर दिया जाता है। फिर उससे अगले महीने 2022 में, यानी कि अगस्त में, शराब नीति पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था। ईडी ने दर्ज किया, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है वो दरअसल ये दर्ज किया गया। तो इस तरीके से जो टाइमलाइन के जरिए हम यहां पर आपको बता रहे थे कि कब क्या यहां पर हुआ, वो भी आपको यहां पर बताना जरूरी है। फिर उसके बाद हम एक बार फिर से रुक करेंगे, मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आपको वो जो टाइमलाइन हम बता रहे थे कि कब दरअसल क्या कुछ हुआ, अब और इसको विस्तार से हम यहां पर बताते हैं। अगस्त 2022 पर हमने वो मामला वहां खत्म किया था, अब यहां से शुरू करते हैं। अगस्त 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा, वो तलाशी अभियान शुरू वहां पर होता है। 27 सितंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। किस पर? मनीष सिसोदिया पर। सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम, वो उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी होती है। 4 अक्टूबर 2023 की बात करें तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मतलब पहले मनीष सिसोदिया, फिर के कविता बीआरएस नेता, और फिर उसके बाद संजय सिंह की ये 3 बड़ी गिरफ्तारी होती है तो हड़कंप मच जाता है। 15 मार्च 2024 की बात करें, बीआरएस नेता के कविता के घर पर छापा मारने के लिए पहुंच जाती है ये टीम। 15 मार्च को छापा मारा जाता है। 15 मार्च 2024 को बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार की जाती हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन हम आपको यहां पर बता रहे हैं और वो कनेक्शन भी बता रहे हैं कि किस तरह से कब कैसे तार जुड़े।
21 मार्च 2024 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये 21 मार्च जो है ये बड़ी खतरनाक है। थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी सुजाता भी बता रही थी, और आज 21 जून है, तो आज भी मामला थोड़ा सा अटक गया है। 10 मई 2024 अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी चुनाव के लिए। दरअसल फिर उसके बाद आपने देखा कि चुनाव प्रचार करना है, वो नहीं कर पाएंगे, वक्त जा रहा है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना था, तो उसे लेकर 17 मई 2024 की बात करें तो ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। फिर 17 मई 2024 को चार्जशीट में केजरीवाल का नाम शामिल किया गया। 2 जून 2024 की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर किया। इससे पहले उनकी कोशिश ये थी अपनी बीमारी और तमाम चीजों को लगाकर कि उनको मिल जाए थोड़ी सी और राहत और ना जाना पड़े, उनको सरेंडर ना करना पड़े, लेकिन वो काम नहीं आया। 20 जून 2024 यानी कि कल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल को फिर जमानत मिलती है। राउज एवेन्यू कोर्ट ये जमानत दे देती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई अब आगे इतना आपके पास वो सबूत नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है अनामिका कि अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाए या केजरीवाल को अंदर रखा जाए। और जो तमाम टिप्पणियां की गई या पूरा अगर हम देखें तो संजय सिंह वाले मामले से और ये वाला मामला मिलता जुलता यहां पर एकदम नजर आता है। और शायद यही वजह है कि जब केजरीवाल को कल बेल मिली उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, ईडी की ओर से खड़े किए गए और कहा गया कि हमारे पास गवाहों के बयान है, बयानों में ये बात का जिक्र आया है कि जो पैसे का लेन देन है उसके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है। हालांकि जो केजरीवाल के वकील है उनकी ओर से यह दावा किया गया कि जिन जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी उन लोगों को बेल मिलती चली गई। ऐसा लगता है जैसे पक्षपातपूर्ण रवैया है और राजनीति इसमें साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे अखिलेश, जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कि संजय सिंह से जुड़ा हुआ मामला दिखाई देता है, जहां पे गवाहों को लेकर के यहाँ पर दिखता है कल जिस तरीके से गवाहों की कमी दिखाई दी, जज ने कहा आपके पास कोई गवाह नहीं है, बयान नहीं केजरीवाल के खिलाफ, लिहाजा उन्होंने बेल दे दी थी। तो क्या दोनों जो मामले हैं आपस में मिलते जुलते या वो अलग है या ये अलग है? देखिए, संजय सिंह की जहां तक बात थी, संजय सिंह का जो क्रिमिनल अमाउंट था, जो कहते हैं अपराध का जो उनकी लिमिट थी वो बहुत कम थी। उनके घर पैसा डिलीवर किया गया था और ये आरोप था कि उनके घर से पैसा कहीं और गया था और मीटिंग हुई थी, जिसका एविडेंस। मैं लौटती हूँ अनामिका और अखिलेश जी आपके पास। जरा एक बार सुजाता का भी रुख करते हैं। और सुजाता शुरू से ही हम देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे सुबह से कि काफी जो तल्ख टिप्पणी है या जो बातें हैं वो ईडी द्वारा भी रखी गई। अब आप देखिए कि ईडी सीधा कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। ईडी क्या कहता है कि पहले वो जो दस्तावेज है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, उस पर गौर नहीं किया गया। अगर गौर किया जाता, उनको तो अप्रासंगिक भी किया गया था, अगर उन पर गौर किया जाता तो पता चल जाता कि ECIR अगस्त में ही रजिस्टर हो गई थी। ना केवल इतना बल्कि यह भी कहा कि विरोधी पक्ष के गलत बयानों पर भरोसा दिया। हमने रिपोर्ट दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया। यही कारण है जो आप कह रही थी कि इतनी जल्दबाजी, और वो जो केजरीवाल के वकील द्वारा भी कहा जा रहा था कि भैया इतनी जल्दी क्या थी, और आप इसको विकृत बता रहे हैं, वो आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और याचिका पर सुनवाई के लिए वो फौरन तैयार हो गया। अगर हाईकोर्ट इस मामले को ये कहता कि हम सोमवार को सुनेंगे तो आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते, क्योंकि प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन इमीडिएटली कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत आज नहीं मिल पाई और 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के जो मामले हैं वो थोड़े थोड़े अलग है, क्योंकि संजय सिंह की बहुत से एक्सपर्ट कहते थे कि उनकी भूमिका, उनका केस बहुत ही कमजोर है। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत मिली थी तो यह भी कहा गया था कि अगर ईडी को कहा गया कि अगर आपने विरोध किया तो हम खुद जमानत दे देंगे, यानी इसी धारा 45 में हम जमानत दे देंगे, इसका मतलब आपका पूरा केस ही खटाई में पड़ जाएगा, इसलिए उसका विरोध नहीं किया गया था। यहाँ भी देखिए, क्योंकि ईडी के लिए बहुत बड़े झटके की बात है कि आर्टिकल जो धारा 45 है उसी के तहत जमानत जारी है, और उसका मतलब ये होता है कि कोई सबूत आपके पास नहीं है और अदालत उस जो आरोपी है वो मानते हैं कि आपके पास खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो एक तरह से इनोसेंट है। इसीलिए ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है ईडी के लिए। उसका पूरा जो केस है वो खटाई में पड़ जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन वहां अगर हम जतिन का रुख करें तो जतिन, वहां पर तो किसी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिली। क्या कोई पहुंचा था वहां पर आज केजरीवाल से मिलने के लिए?
आज बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की एक गाड़ी दिन में जरूर पहुंची थी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए नहीं आई थी, जो कि अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे। वो दरअसल उनका जो खाना, जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उसके दौरान यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन आपने एक बात पूछी कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल में डिफरेंस किस तरीके से, डिफरेंस इस हिसाब से भी उसमें मैं ऐड करता हूँ, संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है। कोई भी काम अरविंद केजरीवाल से बिना पूछे इस पार्टी के अंदर नहीं होता है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी ईडी ने जब चार्जशीट दायर की थी तो एक पार्टी बना लिया था कि जो भी पैसा आया वो आम आदमी पार्टी के पास आया। अगर एक शराब नीति लागू की गई तो उसमें सीएम का जितना रोल है उतना ही रोल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी है। संजय सिंह को हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल किंगपिन लगातार ईडी बोल रही है कि मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो सबूतों को टेम्पर कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मनीष सिसोदिया इसी शराब नीति मामले में, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जो टिप्पणियां की गई उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ नहीं मिला। वो सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम मुद्दों को भी, आरोपों को भी यहां पर गिनवा दिया। फिलहाल